हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रैट्स की, यानी चूहों की। लेकिन सिर्फ चूहों की नहीं, उनकी हम इंसानों के साथ लाखों साल पुराने रिलेशनशिप की। ये कहानी एक ऐसे जानवर की है जिसे हम या तो बहुत नफरत करते हैं या फिर रिसर्च में यूज़ करते हैं। ये कहानी है सक्सेस की, सर्वाइवल की और एक ऐसे शैडो की जिसे हम कभी छुटकारा नहीं पा सके। चलिए शुरुआत करते हैं 1851 के एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से। ईयर 1851, लंदन का एक ग्रे दिन। एक भीड़ जमा थी एक स्टेज के आसपास। स्टेज के बीच खड़ा था एक शख्स, टॉप हैट, लेदर शैश पहने, और उसके चारों ओर चूहों का झुंड। ये शोमैन था जैक ब्लैक, जो खुद को क्वीन विक्टोरिया का ऑथोराइज्ड रैट कैचर बताता था। वह लोगों को अपने जहरों और चूहे पकड़ने के अनोखे तरीकों के बारे में लेक्चर देता। ये इंसिडेंट इंसानों और चूहों के लंबे कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री का सिर्फ एक पेज है। आज हम इसी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप की कहानी सुनेंगे। कैसे एक जानवर कभी हमारा दुश्मन बना, कभी पालतू और कभी रिसर्च की दुनिया का अनमोल हिस्सा। रैट्स की दो सबसे कॉमन स्पीशीज हैं, ब्राउन और ब्लैक रैट्स। दोनों ही एशिया में लगभग 1 से 3 मिलियन साल पहले आए। वहाँ इन्होंने अर्थ के आखिरी आइस एज को क्राफ्टली सर्वाइव किया और आखिरकार इंसानों के आसपास रहना शुरू कर दिया। उनकी कांस्टेंट प्रेजेंस ने उनको चाइनीज जोडियक में एक स्पेशल स्पॉट दिलवा दी, जहाँ वो सिंबलाइज करते हैं न्यू बिगिनिंग्स को। क्या आपको पता है चूहा जोडियक का पहला साइन क्यों है? एक फिलोसोफर कहते हैं कि सारे जानवर एक रेस में थे और चूहे ने सांप की पीठ पर बैठकर सफर किया और लास्ट मोमेंट पे कूदकर जीत गया। है ना स्मार्ट मूव? ब्राउन और ब्लैक रैट्स जर्नलिस्ट हैं, यानी ये डाइवर्स क्लाइमेट्स और डाइट्स में ढल सकते हैं। जब ईस्ट एशिया और वेस्टर्न्स के बीच ट्रेड रूट्स खुले तो चूहे नेचुरली शिप्स पर सवार हो गए। काले चूहे सबसे पहले बाहर निकले, करीब 5000 ईयर्स पहले भारत से इजिप्ट जाने वाले जहाज़ों में घुसकर। कुछ का मानना है कि इजिप्ट में इन रोडेंट्स के इन्फ्लक्स ने वहां बिल्लियों की स्पिरिचुअल रिवरेंस को बढ़ावा दिया। आखिरकार बिल्लियां एक परफेक्ट रैट कैचर्स थी। इजिप्ट और रोमन्स के बीच ट्रेड ने काले चूहों को यूरोप पहुंचाया और 300 सीई तक ये स्टोवावे एंग्लो सेल्टिक द्वीपों और ब्रिटेन तक पहुंच चुके थे और बदनामी कमा चुके थे। चूहे सिर्फ खाना चुराने और तेजी से रिप्रोड्यूस करने में ही माहिर नहीं थे, उन्होंने बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी फैलाए, जो उनके ड्रॉपिंग्स और यूरिन के जरिए इंसानों में पहुंचते हैं। और फिर आई 1340s की वो भयानक प्लेग, द ब्लैक डेथ। इसने यूरोप की आधी पॉपुलेशन यानी टेंस ऑफ मिलियंस लोगों को खत्म कर दिया और आज तक मोस्टली लोग इसका ब्लेम रैट्स पर ही लगाते हैं। हालांकि रियल स्टोरी थोड़ी मोर कॉम्प्लिकेटेड है। काले चूहे सीधे प्लेग्स को इंसानों में नहीं फैलाते, हालांकि वे उन फ्लीज को कैरी करते हैं जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरियम को ट्रांसमिट करती हैं। और भूरे चूहे, जो अभी तक यूरोप नहीं पहुंचे थे, इस मामले में पूरी तरह निर्दोष थे। जब यूरोप में चूहे बदनाम हो रहे थे, तब जापान में ब्राउन रैट्स का वार्म वेलकम हो रहा था। वहाँ पेट रैट्स का ट्रेंड चल रहा था। 250 ईयर्स ओल्ड गाइडेड बुक मिलती हैं, जिसमें बताया गया है कि चूहों को कैसे डोमेस्टिकेट करें और कैसे उन्हें अलग अलग कोट कलर्स और पैटर्न्स में ब्रीड करें ताकि वो और भी अफेक्शनेट हो जाएं। जंगली भूरे चूहे आखिरकार 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच किसी टाइम में यूरोप पहुंचे, कभी शिप से तो कभी तैरकर। कुछ का मानना है कि 1727 के एक वॉयलेंट भूकंप ने भूरे चूहों को वोल्गा नदी पार करके रूस तक पहुंचा दिया। और फिर क्या हुआ? ब्राउन रैट्स, जो साइज में बड़े और ज़्यादा अडेप्टेबल थे, उन्होंने ब्लैक रैट्स को डिस्प्लेस कर दिया। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के शहरों से ब्लैक रैट्स गायब होते चले गए क्योंकि ब्राउन रैट्स ने उनसे रिसोर्स में आउट कम्पीट कर लिया।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो इन ब्राउन रैट्स की लाइफ और भी आसान कर दी। जहाँ शहर बड़े होते गए, वहाँ चूहों ने हमारे सीवर्स को अपना घर और हमारे कचरे को अपना बफेट बना लिया। वो इतना टफ हो गए कि उन्होंने हमारे पॉइजन्स में भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए। जैक ब्लैक जैसे रैट कैचर्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए। लेकिन ह्यूमन रैट रेस में एक मोन्यूमेंटल टर्न आया 1906 में, जब फिलाडेल्फिया के विस्तार इंस्टीट्यूट ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहली स्टैंडर्ड रैट स्ट्रेन को ब्रीड किया। और आज रैट्स हैं अनराइवल्ड लैब एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडीज फंक्शन करती हैं हम इंसानों जैसी। डिजीज पर रिस्पॉन्स भी सिमिलर है, हमारे जीनोम भी काफ़ी सेम है, प्लस वो बहुत स्मार्ट हैं। इसलिए वो न्यूरोसाइंसिस और साइकोलॉजी रिसर्च के लिए इंडिस्पेंसेबल हो गए हैं। 1960s में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रैट्स टॉयज और दोस्तों के साथ पाले जाते हैं, उनका कॉर्टिकल ब्रेन टिश्यू थिकर होता है बिना टॉयज वाले रैट्स के मुकाबले में। इस ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी एस्टैब्लिश करने में मदद की। मतलब हमारा एनवायरनमेंट और लर्निंग हमारे दिमाग की स्ट्रक्चर को शेप कर सकती हैं। आज हम अपने दिमाग के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसमें चूहों का बड़ा योगदान है। आज चूहों को अक्सर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेजिव स्पीशीज माना जाता है और इसकी एक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। वे अक्सर ह्यूमन प्रायोरिटीज की मर्जी पर जीते हैं। न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में वे इतने रिवाइल्ड हैं कि $multi-million एक्सटर्मिनेशन एफर्ट्स के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा चूहे का सफर, एक चाइनीज जोडियक सिंबल से लेकर ब्लैक डेथ के विलन, जापान के पेट्स, यूरोप के इन्वेडर्स और फाइनली साइंस के अनसंग हीरोज तक। ये कहानी दिखाती है कि हमारा रिश्ता चूहे से कभी पूरा सिंपल नहीं रहा। वो हमारे फेलियर्स, हमारे ट्रैवल्स और हमारी क्यूरोसिटी का एक हिस्सा हैं। जैक ब्लैक से लेकर आज के मॉडर्न रैट कैचर्स तक हमने उन्हें हराने की बहुत कोशिश की है। लेकिन अगर हिस्ट्री कुछ इंडिकेशन देती है तो वो ये है कि ना तो कोई अमाउंट ऑफ मनी, ना कोई रैट कैचर की स्किल कभी भी हमें इन रोडेंट्स, इन शैडो से पूरी तरह छुटकारा दिला पाएगी, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, वो सर्वाइवर्स हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।